हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप भी बहुत बढ़िया होंगे और दिवाली की सफाइयों में लगे होंगे और जहाँ जहाँ रेनोवेशन की ज़रूरत है, यहाँ जहाँ पे थोड़ी सी तोड़ फोड़ हुई है उसको समेटने में लगे होंगे। तो ये बन गई है मेरी किचन। ग्रे कलर का काउंटर टॉप है, सारी टाइल्स जो वाइट लगेंगी। जो मैंने हाफ़ किचन पहले था कि हाफ़ किचन वैसे ही रहने दूंगी और आगे का एक्सटेंड करूँगी, लेकिन वो बात जम नहीं रही थी। तो मुझे सारी की सारी जो किचन की स्लैब है वो तोड़वानी पड़ी, सारी अपनी जो पुरानी टाइल्स थी वो रिमूव करानी पड़ी, जिसके लिए बहुत ही टाइम लग गया और मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी नहीं शेयर कर पाई हूँ। और ये है जो मैंने स्लैब से इस बार मार्बल की लगवाई हैं। वो जो पुरानी अगर मैं स्लैब रख रही थी या फिर टाइल्स रख रही थी, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे हमने सूट तो नया ले लिया लेकिन उस पर लेस किसी और सूट की उतार के लगा ली। वो जच नहीं रहा था। तो फिर सारा टाइल्स चेंज हुई, सारा काउंटर टॉप चेंज हुआ, सिंक लग गया है, सारी फ्लोरिंग चेंज हुई, सारा ग्रे एंड वाइट थीम रखा है। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये आपको दिखा रही हूँ कि जब हम कोई काम करवाते हैं तो कैसे सारा मैसअप हो जाता है। ये सारा कुछ मैसअप हुआ पड़ा है, कोई चीज़ कहीं पे है, कोई चीज़ कहीं पे। जब लेबर लगती है ना तो ये हालात हो जाते हैं। चलो फिर भी करना तो पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी हो रहा था। ये देखिए सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। ये वो टाइम है जब लेबर जाती है, उसके बाद ये ऐसा मैसअप दिखता है जो कि बाद में समेटना पड़ता है। तो उनके जाने के बाद मेरा हो जाता है काम शुरू। 6 o'clock मेरा काम शुरू हो जाता है। तो मैं सबसे पहले जो मेरा अंदर वाला रूम है उससे स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे डस्ट कम होती है, क्योंकि वहाँ पे जो बाहर वाला रूम है उधर फ्लोरिंग और जो पत्थर कटता है उसकी डस्ट ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले मैंने जितना बच्चों ने बेड पे खिलारा डाला था, क्योंकि कभी ये बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, कभी स्टडी टेबल पे बैठते हैं, तो वो मैंने सारा उठाया और एक बार सारे जितने मेरे पिल्लो कवर हैं, जो भी बेडशीट है, इसको मैं एक बार क्लीन कर लूँगी ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि इसमें से डस्ट निकल गई है। बेडशीट्स का तो फ्रेंड्स ऐसे चल रहा है कि बेडशीट तो डेली ही धुल रही है। दो दो मैंने बेडशीट रखी हैं हर रूम के लिए। एक बेडशीट धुलती है, दूसरी बिछती है, एक बेडशीट धुलती है, दूसरी बिछती है। तो ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, काम चला वो काम हो रहा है। तो अभी तो कोई नई बेडशीट नहीं निकाली है, बस यही जो शीट्स हैं इनको ही वॉश कर लेती हूँ, उनको बिछा लेती हूँ। इनको सोने से पहले मैं जो बेडशीट है वो चेंज कर लेती हूँ ताकि साफ़ सुथरे बेड पे सोया जाए। बहुत जो पत्थर कटता है उससे बहुत ही ज़्यादा डस्ट होती है। तो एक बार मैंने अपनी तसल्ली के लिए सारे बेड को क्लीन कर लिया है। अब मैं अपने डस्टर के साथ जो हमारा बेड की बैक होती है उसको साफ़ कर लूँगी। जितना भी फर्नीचर है मेरा उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। अलमीराज जो हैं वो साफ़ कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये इतना डस्टिंग हो गई है। हालांकि ये काम तो डेली का ही है, अभी बहुत काम चल रहा है और चलेगा भी आगे, डस्ट होगी, लेकिन साथ के साथ ही जितना मेरे से हो पाता है मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। अब मैं आई हूँ दूसरे रूम में। ये बाहर की तरफ रूम है, इसके साथ बालकनी लगती है और किचन इसके साथ ही अटैच्ड है। तो यहाँ पे ज़्यादा मैसअप है। ये जो आप ग्रे सा देख रहे हो किचन है, किचन सॉरी जो फ्रिज है, फ्रिज भी मुझे अपने रूम में ही एडजस्ट करना पड़ा है। तो यहाँ पे डस्ट बहुत होती है, तो मैंने ये बेडशीट चेंज कर ली और इसी बेडशीट के साथ मैं एक बार जो मेरा मैट्रेस कवर है उसको भी क्लीन कर लूँगी और जो बेड की बैक होती है उसको भी मैं इसी से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि चादर जो है वो वॉश होगी। और यहाँ पे मैंने बिछा ली दूसरी बेडशीट। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2 बेडशीट्स रखी हैं, तो ये मेरी पुरानी बेडशीट्स हैं जिनको मैं बिछाती हूँ। अभी बेड क्लीन किया ही था तो बेटा अपनी शॉपिंग करके आया, उसका बर्थडे, वो अपनी शॉपिंग दिखा रहा है। दोनों बच्चों के बर्थडे इसी मंथ में आते हैं, तो वो शॉपिंग करके आया था, बहुत खुश हो रहा था, दिखा रहा था कि मम्मी मैं ये लेके आया हूँ। आप मुझे बताओ कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी और मैं कल क्या पहनूँ, तो वही डिसाइड हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके साथ भी ये होता है कि जैसे ही आप अपना बेड क्लीन करते हो या फिर आपको लगता है हाँ ये कॉर्नर साफ़ हो गया, तो बच्चे ऐसे ही बिखेर देते हैं। तो अब मैं जो मेरी लॉन्ड्री थी वो भी ले आई हूँ, क्योंकि लॉन्ड्री भी साथ साथ चल रही है। वो तो नॉन स्टॉप वर्क है जो कि डेली होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तूफ़ान आ जाए, बारिश हो जाए, कुछ भी हो, लॉन्ड्री तो चलेगी ही चलेगी। लॉन्ड्री और जो डिश वॉशिंग होती है, ये दोनों काम ऐसे हैं कि वो नॉन स्टॉप होते हैं। और यहाँ पे जितने मेरे कपड़े धुल के आए थे मैंने सारे उनको
जो हमारा फाइल सिस्टम होता है मैं उसमें लगाती हूँ। उससे क्या है, जो अलमीरा है वो बहुत क्लीन दिखती है एंड ऑर्गेनाइज दिखती है। तो अब मैं आ गई हूँ इस रूम में, और यहाँ पे अलमीरा में मैं इनके बच्चों के कपड़े लगा दूँगी, और यहाँ पे सारे इकट्ठे करके रख रही हूँ। मैं सबके बंडल्स अलग अलग बना देती हूँ, तो फिर मुझे लगाने आसान होते हैं। एक जने का बंडल उठाती हूँ और अलमीरा में लगा देती हूँ। तो ये कुछ चल रहा आजकल घर में, सबके घरों में आई थिंक कि यही चल रहा होगा, सफाइयाँ ज़ोर शोर से चल रही होंगी। तो आप लोग क्या कर रहे हो दिवाली के लिए, क्या क्या DIYs बना रहे हो, कहाँ कहाँ पे आप रेनोवेशन करा रहे हैं, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे ये अपने बारे में बताओगे। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैंने बना ली थी घिये की सब्ज़ी। थोड़े से मेरे पास आलू पड़े थे, उनको मैंने मैश कर लिया कि अगर किसी ने टोस्ट खाना होगा या पराठा खाना होगा तो वो खा लेंगे। और साथ में मैंने और साथ ही साथ जितने बर्तन हुए थे उनको एक बार वॉश कर लिया, और ताकि किचन भी नीट एंड क्लीन रहे। बस यही था आज का मेरा शेड्यूल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।